मुश्किल हुआ है और अभी तक हम काबीना फॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है, मैंने कहा है कि ये ख़ुदकुश जैकेट पहने हुए है और ये ख़ुदकुश बम्बार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। 4 सालों में जो तबाही मईशत के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से देखने में आई है, शायद पहले कभी ने देखी नहीं है। और ये कहते थे कि साफ चली शफाफ चली, तो अभी तो मामला तोशा खाने से शुरू होकर फरागोगी तक पहुंचा है और अभी मामला आगे फॉरेन फंडिंग केस तक जाना है, फिर रिंग रोड में भी खुलना है और मामला आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह का अपना निज़ाम है कि ये आदमी जो जो दावे करता था वो सब झूठे साबित हुए और करप्शन जो पंजाब में हुई है उसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिली। और मैं ये भी कहता चलूँ कि हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर चीनी में, आटे में, दवाइयों के स्कैंडल में पाकिस्तानी अवाम की और बिलखुसूस पंजाब की अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है, तो उसका हिसाब तो लेना हमारा जिम्मेदारी है। तो हम लेंगे, लेकिन हम इंतकाम नहीं लेंगे। और मैं बावजूद इसके कि 1.25 महीने एक अजीब व गरीब आइनी जंग चलती रही पंजाब के सूबे में, मैं जिस दिन हल्फ उठाया उस दिन से मैं मुतहरिक हूँ और इस सूबे को जिस हालत में हम छोड़ के गए थे, आज उस हालत को ढूंढे भी हम तलाश नहीं कर सकते। सेफ सिटी का मंसूबा आपके सामने है। बतौर अपोजिशन लीडर मैं कहता रहा कि 30% कैमरे ख़राब पड़े और डाकों का जो सिलसिला आपके सामने, हम अच्छे पुलिस अफसरान को लेके आएंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को लेके आएंगे और एक ही गोल है कि वो लोग आवाम की खिदमत करें। और इंशाअल्लाह जितना भी अरसा है इसमें हम उस बिगाड़ को, उस तबाही को सही करने की कोशिश करेंगे। और एक बात ज़रूर है कि जमहूरियत पाकिस्तान का और पाकिस्तानी आवाम का जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले है। किसी को भी मैं ना मानूं कर और सिस्टम को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। और इंशाअल्लाह हम आइन और कानून की पासदारी करते हुए जो आइन दुश्मनी इमरान नियाज़ी ने की है उसका भरपूर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। फैसलाबाद में पंजाब उस्मान खुदा ने 13 अरब रुपए का पैकेज दिया था तरक्याती कामों के लिए, वो दुनिया में कहीं गुम फिर रहा है, इस हवाले से क्या है? वो है किधर हो? ये आपको अगर वो गलियों में तलाश करते हुए कहीं मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। गुजारिश ये है कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने 3200 अरब की जो है हमने डेवलपमेंट की। मैं अफसानवी बात नहीं कर रहा, इसमें सी पैक के मंसूबे हैं, ये 12,000 मेगावाट के बिजली घर हैं, ये लाहौर से मुल्तान मोटरवे है, सकर मोटरवे है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है और अल्लाह के फजल व करम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के जो गंभीर मसाइल हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, एक सियासी वर्कर की नाते मेरी सोच है कि हम इंतखाबी इस्लाहात कर लें, हम अपना जो है वो इलेक्शन कमीशन को जितना टाइम चाहिए हम कर लें। उसके बाद इन मुआशी मसाइल का एक ही हल है कि मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं उसका इनेकाद हो। तमाम जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मिल बैठकर असम्बली के अंदर जो कानून साजी करनी है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वो हम करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिस जमात को मैंडेट मिले फिर वो आकर पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो है इस मुल्क के मुआशी मसाइल जो है हल करें। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन कामिल है कि जिस तरह से बिगाड़ हुआ है, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर पाकिस्तान को कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाने में दिन रात एक करेंगे इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे जो पिछली गवर्नमेंट थी वो महंगाई की नजर हुई,
इस वक्त फैसलाबाद में महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन ग्राम फरोशी का दौर चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए कोई एजेंसी या कोई मसलक नहीं है। क्या आप लाहौर से कोई टीमें भेज रहे हैं ग्राम फरोशी को खत्म कराने के लिए? नहीं, इंशाल्लाह लाहौर से टीमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे इलेक्टेड मेंबरान भी मौजूद हैं, अच्छे अफसरान को लेके आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस पंजाब की आवाम के सामने कोई बुलंदोबाग दावे करने नहीं आया कि मैं अपना जो है वो दिन को रात कह दूँ, रात को दिन कह दूँ, रातों रात कुछ हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह हम बहुत हंगामी बुनियादों पर वो इक़दामात करने जा रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले, चाहे वो गुड गवर्नेंस है, चाहे वो अशियाए खुर्दोनोश हैं, और उस पर हम पहरा दें। देखें, ये जो तमाशा 1 महीने लगा रहा है, आइन के साथ खिलवाड़ किया, फिर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खोला। सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट उस दिन ना खुलता तो ये मुल्क आज बनाना रिपब्लिक होता। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस गरीब के घर में जहाँ पर 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, फैसलाबाद के घरों में बच्चे रात को दूध की वजह से भूखे सोते हैं, तो अवाम के मसाइल तो कुछ और हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसके ख़िलाफ़ हमें जंग लड़नी है। तो इंशाअल्लाह पूरी हिकमत अमली के साथ और एक नीयत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अवाम के दुखों में कमी का बाइस इंशाअल्लाह ताला बनेंगे हमारे इक़दाम। ये साहब, फैसलाबाद के साफी यूनियन का मसला बहुत पुराना है और इस वक्त उसकी फाइल जो है सीएम हाउस में मौजूद है। हमें उम्मीद है कि आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे या इसके लिए भी अगले वक्त ये हमने इनिशिएट किया था अपने पिछले दौर में, तो ये अब फाइनल स्टेज पे इनिशिएट भी हमने ही किया था, तो ये इसको इंशाल्लाह देख के तो इसको ये अभी बात हमारे अंदर हॉल में भी की है मेंबरान ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही ने अपना जो है इसको लेके आए थे, इनिशिएट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अभी भी इसको बगौर जायज़ा लेंगे और जो भी मुनासिब जो काम हो जिससे ये मामला चल पड़े तो उस पर हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। जी आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे या फिर नवंबर के बाद हो जाएंगे? सारी बातें अगर आपको आज बता दी तो फिर हम क्या करेंगे? जी डॉक्टर साहब, सीएम साहब एक यार इधरों अंदर कट हुए इन्फेक्शन शहबाज शरीफ के दौर में फैसलाबाद प्रेस क्लब के लिए एक ग्रांट जारी हुई थी, जिस तरह लाहौर प्रेस क्लब को सालाना ग्रांट जारी होती है, तो वो फिर नामुकम्मल थी, वापस हो गई थी फाइल। क्या अब आप जो है वो उस फाइल जो ग्रांट उस दौर में जारी हुई थी और वो फिर वहाँ पे खर्च भी हुई, उसका भी जिक्र कर दें जरा। सर मेरा सवाल ये है कि आप वज़ीर आज़म बन गए माशाल्लाह, लेकिन अभी तक एतमाद का वोट नहीं ले सके, और पीटीआई के जिन अरकान असम्बली की मदद से आप वज़ीर आज़म बने उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी फिर भी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो क्या मुमकिन होगा कि आप एतमाद का वोट ले सकें? और कब लेंगे? इसका ताल्लुक इस बात से है क्योंकि माजी में फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी तरक्याती काम करवाए थे, और अब जबकि मुस्लिम लीग नून आई है तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ वो सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन ये जो खदशात हैं आपके एतमाद का वोट लेने के हवाले से, वो उन लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े मायूस तो हैं उनके लिए जो ये समझते हैं कि पता नहीं आप एतमाद का वोट ले सकें या ना ले। नहीं, कानूनी तकाज़े कुछ और हैं। इलेक्शन के बाद जो है ना वो एतमाद का वोट नहीं होता, जब कोई नामजद होता है उसको फिर एतमाद का वोट लेना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर आवाम का एतमाद का वोट लेने आए हैं, पहले भी लिया है, सुरखरू हुए हैं, बिजली के अंधेरों को उजालों में बदला हमने खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। तो मेरा ये ख्याल है कि एक वर्कर के नाते हम काम करेंगे अपनी टीम के साथ, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो आने वाले इंतखाबात में आवाम का जो एतमाद का वोट है वो हमारा मुतमईन नज़र है, और अल्लाह हमें सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। हमजा साहब ये बताइएगा, जी लास्ट क्वेश्चन, जी लास्ट क्वेश्चन करें जी आप। हमजा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान टीवी पे आके इमरान खान को धमकियां दे रहा है, और उसके साथ उसके हवाले इजाजत देगी वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत के इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च? ये आपको वक्त आने पे बताएं। अच्छा हमजा साहब ये बताइएगा कि जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। हमजा साहब आखिरी सवाल जी, जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है, पीटीआई भी जो है वो जलसे कर रही है। मिला के कर ले आप। जी पहले आप का मुकदमा हो सकता है
तो मौजूदा हुक्मरान आपको धमकियां भी दे रहे हैं और ये चोर चोर के नारे भी लगा रहे हैं। क्या इनके खिलाफ ही कानून मुतहरक होगा? हमजा साहब तहरीक इंसाफ भी जो है वो भी जलसे कर रही है, नून मरने में जलसे शुरू कर दी हैं। ये इलेक्शन मुहिम तो नज़र आ रही है और आपकी गवर्नमेंट है, काबीना कब तक फाइनल होगी और स्पेशली फैसलाबाद को काबीना में क्या हिस्सा मिलने जा रहा है? हमेशा नेगलेक्ट किया गया फैसलाबाद, इस दफ़ा ऐसा क्या तरीकाकार होगा कि ये डेवलपमेंट जो है हो सके? इंशाल्लाह पहले भी डेवलपमेंट फैसलाबाद में तारीखी हुई है, अब भी होगी और मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन ईयर हुआ करता है, अपनी तरजीहात तमाम सियासी जमातें तय करती हैं। आज हमने अपनी तरजीहात तय की हैं और सबसे अहम तरजीह यही है कि वो हिकमत अमली अपनाई जाए जिससे महंगाई से, लॉ एंड ऑर्डर से सताए हुए अवाम को रिलीफ मिले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सुरखरुख करे। बहुत शुक्रिया।